नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, जो जेई वाला केस है, केस मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल पे आपका केस है। वाकई इस पे पहले भी केस है, उस पे आपका स्टे मिला हुआ है। ये नया केस लगाया है। इस केस की जो आपकी 6 आपकी वो बनाई गई है ग्राउंड, 6 ग्राउंड पे केस है। सबसे पहला ग्राउंड है जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं, 40 या 50 प्लस बच्चे हैं, उनका आपका क्या नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं आया, उनका पेपर नहीं हो पाया। दूसरा ग्राउंड है, इसमें कुछ बीए बीएससी वाले बच्चों ने एग्ज़ाम के रोल नंबर आए हुए थे। अब इस पर स्पष्टीकरण दे सरकार या कमीशन कि उन बीए या बीएससी वाले बच्चों ने क्या प्रेफरेंस में रखा था। अगर प्रेफरेंस में रखा था तो उनकी गलती है। अगर दूसरी गलती फिर पोर्टल की है कि उनको यही नहीं पता पोर्टल को कि बीए बीएससी वाले बच्चों को जेई में उठाना है। ठीक है, तो जेई उनको ये नहीं पता कि बीए पोर्टल को ये नहीं पता कि बीए बीएससी वाले बच्चों के एडमिट कार्ड जारी होगी। अब नंबर एक बात तो पोर्टल की खामी है कि उन्होंने बीए बीएससी वालों के एडमिट कार्ड जारी कैसे किए। ठीक है, या तो बच्चों की गलती हो, सरकार को बताना चाहिए ये रोल नंबर इन्होंने प्रेफरेंस पर रखी थी और इनके जेई में पेपर आ गए। अब हो सकता है कि बहुत सारे बीए बीएससी वाले एग्जाम दे आए हों। ठीक है, उनकी जगह जो जेन्युइन बच्चा आना था पेपर में, वो पेपर ही नहीं दे पाएगा। दे पाएगा क्या, उसने पेपर ही नहीं दिया। तो दूसरा ग्राउंड ये है। तीसरा जो बड़ा ग्राउंड है वो आपका लगाया, जो ओएमआर और अटेंडेंस शीट थी उसमें किसी और कैंडिडेट और किसी और का फोटो था। अब ये मुझे इस बात से साबित होते लग रहा है कि ये जो अटेंडेंस शीट थी, किसी पे किसी के और कैंडिडेट का फोटो और बाप का नाम था, वो आज मुझे षड्यंत्र सामने आ रहा है कि उसमें तो काफ़ी सारे बीए बीएससी वाले बच्चे हैं। ठीक है, और इसके प्रूफ भी लगाए हुए हैं। 4-5 को तो मैं जानता हूँ जिनके रोल नंबर आए हुए हैं। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने प्रेफरेंस तो नहीं रखी है, कभी चाचा में तुमने प्रेफरेंस रखी है? तो उन्होंने जब प्रेफरेंस की अपनी लिस्ट दिखाई तो उसमें ग्रुप नंबर 1 और 2 कहीं नहीं था प्रेफरेंस में। उन्होंने प्रेफरेंस नहीं रखी, फिर भी आपके नए पोर्टल पे ठा लिए। तो ये आपका एक तरह से टेक्निकल ग्लिच भी प्रूव होगा दोबारा से। तो ये आपके 3 ग्राउंड है कि ओएमआर सीट पे आपका किसी और के बाप का नाम, किसी और के कैंडिडेट का नाम, और अटेंडेंस शीट पे किसी और का फोटो, किसी और का साइन। तो इन सारे ग्राउंड पे आपका ये केस लगा है। मोटा मोटी समझा दिया। अब ये CWP कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। CWP 4944 है। रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी को आता भिवानी से अर्जेंट में। आज इसकी सुनवाई है। ठीक है, और इसमें आपके एडवोकेट है जो वो है आपके केडिया सोडा मनीष एंड अनदर का ये आपका केस लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए ग्राउंड, बाकी मुझे मना किया था, लेकिन मना तो क्या है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। टू कॉल द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द केस ऑफ द पिटिशनर, कंप्लीट रिकॉर्ड मांगा गया है एक। ठीक है, इशू अ रिट इट्स एब्सोल्युटली इन द नेचर ऑफ सेक्रेटरी राइट टू सेट असाइड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ जूनियर इंजीनियर्स ग्रुप एज पर कट ऑफ पब्लिश्ड ऑन 11। दूसरा ये है कि आपकी सेक्रेटरी जो होती है आपकी, उसको मांगा गया, और सेट असाइड यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे मांगा गया है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन ये नए पिटिशनर तो इनके सिविल ग्रुप वालों का ये उन्होंने केस किया है। ठीक है, जेई सिविल वालों ने इशू अ रिट इन द नेचर ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिकंडक्ट द मेंस रिटन एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो फ्रेश नया एग्जाम मैंडेमस मांगी गई है नए एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। इशू एनी अदर एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस अवेलेबल कोड डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द फैक्ट एंड सब। कोर्ट को जो सही लगता है वो भी आपका पब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मांग की गई है ऑनरेबल कोर्ट से। ठीक है, तो ये आपका केस, और ये केस आपका कोर्ट रूम नंबर आपका 28 में सुना जाएगा। HS सेट्टी आपके क्या होंगे, इसमें जज होंगे, और इसकी सुनवाई 114 नंबर पे है। अर्जेंट में इसकी सुनवाई है। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। इस केस पे हमारी रहेगी नज़र, क्योंकि बहुत सॉलिड ग्राउंड है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का नंबर आया है जो एलिजिबल नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए जो कि एलिजिबल थे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।